सो हाय फ्रेंड्स, तो कैंडलस्टिक की सीरीज में अभी तक हमने सीखा है कि कैसे कैंडलस्टिक बनती है, कैसे कैंडलस्टिक काम करते हैं। हमने सिंगल कैंडलस्टिक देखा, डबल कैंडलस्टिक देखा एंड ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न भी हमने डिस्कस किया है। बट दोस्तों अब हम बात करेंगे कि चार्ट पे आप देखते हो बहुत टाइप के पैटर्न्स बनते हैं, तो कैसे वो पैटर्न को आपको ट्रेड करना है, कैसे चार्ट पे देख करके आपको ट्रेड करना है। राइट गाइस, तो सबसे पहले हम यहां पे डिस्कस करेंगे चार्ट पैटर्न्स। तो आज की वीडियो में हम जो पैटर्न डिस्कस करेंगे वो है दोस्तों डबल टॉप पैटर्न। यानी जैसे आपको समझ आ रहा है कि डबल टॉप पैटर्न, इसको आप एम पैटर्न भी कहते हैं। यानी एम से आपको समझना है, जैसे एम होता है ना एबीसीडी वाला एम, वैसे यहां पे आपको एम चार्ट पे भी देखने को मिलता है। जब आप चार्ट देखते हो तो ये पैटर्न आपको बहुत बार चार्ट पे बना हुआ मिलता है। बट कैसे इसको ट्रेड करना है, कैसे फेक ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है, कैसे रियल ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है, देखो सबसे पहले हम सिंपल एम समझेंगे। देखो ये टॉप 1 हुआ, ये टॉप 2 हुआ। जब सेम पॉइंट से मार्केट को रिजेक्शन मिले, जब सेम पॉइंट से मार्केट को रिजेक्शन मिले इंट्राडे में, एंड अगर आप लॉन्ग ट्रेड करते हो 2-3 डेज के लिए, तो आपको ये चीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, आप देखोगे वहां पे एक रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। अब ये क्या चीज है भाई, देखो सबसे पहले मार्केट अपसाइड की तरफ होगा, मार्केट अपसाइड की तरफ होगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा, एग्जांपल के लिए भी लेके चलते हैं, निफ्टी का ये मान के चलते हैं 19,000 का लेवल है, ये 18,900 का लेवल है। राइट, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो मार्केट अपसाइड की तरफ गया तो यहां पे 19,000 के पॉइंट से मार्केट ने रिजेक्शन लिया और मार्केट डाउन साइड की तरफ आया। अब यहां पे रिजेक्शन लिया, इट मीन कि क्या है दोस्तों, यहां पे कौन डोमिनेट कर रहे हैं, यहां से अपसाइड की तरफ कौन लेके गए मार्केट को, बायर्स। राइट, यहां से अपसाइड की तरफ मार्केट को बायर्स लेकर के गए, एंड इस वाले पॉइंट से यानी 19,000 का लेवल जो हमने एग्जांपल के लिए लेके रखा है, वहां से रिजेक्शन मिला और वहां से मार्केट को डाउन लेकर के आया गया। यानी यहां से यहां तक कौन डोमिनेट करेंगे, कौन ट्राई कर रहे हैं मार्केट को गिराने की, सेलर्स। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब यहां पे बायर ने दोबारा ट्राई करा मार्केट को अपसाइड की तरफ ले जाने की और मार्केट को अपसाइड की तरफ लेकर के गए, एंड सेम पॉइंट से, ऑलमोस्ट सेम पॉइंट से एक सेम जोन, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। समझना जोन क्या होता है, जोन होता है दोस्तों, जिसे आप देखोगे 19,000, 0110 एंड 18,090, सॉरी 990, ये एक जोन होता है। मतलब 10 से 20 पॉइंट का एक जोन होगा, जिस जोन से मार्केट को क्या मिलेगा दोस्तों, रिजेक्शन मिलेगा या फिर रेजिस्टेंस मिलेगा। तो यहां पे फर्स्ट पॉइंट बनेगा, सेकंड टॉप बनेगा, फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप, डबल टॉप, समझ गए, फर्स्ट टॉप एंड सेकंड टॉप। जब इंट्राडे में ऐसा हो तो यहां पे ये होती है दोस्तों नेकलाइन, इसको कहते हैं हम नेकलाइन। राइट, तो आपको क्या करना है, ये वाला पॉइंट देखना है, ये वाला लो ब्रेक होना चाहिए, ये वाला लो ब्रेक होना चाहिए। अब यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट समझो। अब कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, यहां पे अब हमने देख लिया कि ऊपर से रिजेक्शन मिला, दो टॉप बने, फर्स्ट टॉप बना एंड सेकंड टॉप बना, रिजेक्शन मिला। अब यहां से मार्केट डाउन की तरफ आएगा, अब यहां से मार्केट डाउन की तरफ आएगा तो ये जोन ब्रेक होगा, ये नेकलाइन होगी, ये ब्रेक होना चाहिए। अगर ये ब्रेक होती है, अगर ये ब्रेक होती है तो डेफिनेटली आप देखोगे मार्केट यहां से जैसे डाउन की तरफ आया मार्केट, तो यहां पे रिजेक्शन फेस करेगा। राइट, यहां से मार्केट सपोर्ट फेस करेगा एंड यहां पे रिटेस्ट करेगा, इसको रिटेस्ट कहते हैं दोस्तों। रिटेस्ट में आपको कंफ्यूजन तो नहीं है ना। देखो मैं आपको एक सिंपल सी यहां पे लैंग्वेज में बताता हूं। देखो रिटेस्ट क्या होता है, रिटेस्ट होता है, देखो दोस्तों यहां पे सेलर्स ने मार्केट को गिराया, बट बायर्स ट्राई कर रहे हैं, बायर ने ट्राई किया यहां से कि बायर फाइट करने की कोशिश कर रहा है, बायर ने मार्केट को अपसाइड की तरफ ले जाने की कोशिश करी, एंड उस जोन से जहां से पहले मार्केट ने सपोर्ट लिया था, इस जोन से जहां से मार्केट ने पहले सपोर्ट लिया था, तो वहीं से ही मार्केट को रिजेक्शन मिल जाएगा। जब ऐसा हो तो आप इस पॉइंट पे दोस्तों अपनी एंट्री बनाओगे, ट्रेड में एंट्री बनाते हो, इस पॉइंट पे आप एंटर बनाते हो। बट दोस्तों आज की वीडियो में आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जहां पे आप यहां पे भी एंट्री बना पाओगे, यानी जो सेकंड टॉप बनेगा वहां पे भी एंट्री बनाओगे। बट कैसी कैंडल फॉर्मेशन होना चाहिए, जैसा कि हमने भी कैंडलस्टिक में डिस्कस किया है, टॉप पे वैसी कैंडल बननी चाहिए भैया। तो यहां पे अब डाउट नहीं आएगा आपको। अब आपकी जितनी भी आपने कैंडलस्टिक सीखी ना अभी तक 6 पार्ट के अंदर, वो सारी आपकी यूज होने वाली है चार्ट पैटर्न में। एंड दोस्तों यहां पे हम इस वाले पैटर्न को दोस्तों हम 3 तरीके से डिस्कस करेंगे। डबल टॉप को हम 3 तरीके से डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपने नॉर्मल ये वाला पैटर्न तो सबने देखा होगा, ऐसे डबल टॉप बना, मार्केट आया और मार्केट डाउन की तरफ चला गया, रिटेस्ट हो गया। बट कॉन्सेप्ट क्या है यहां पे, कॉन्सेप्ट ये है भाई कि अगर यहां पे फेक ब्रेकआउट हो जाए तो कैसे ट्रेड करेंगे। डबल टॉप, क्या इसको हम डबल टॉप कंसीडर करेंगे,
क्या इस पैटर्न को हम डबल टॉप कंसीडर कर सकते हैं? तो डेफिनेटली हम कर सकते हैं। एंड क्या हम इस वाले पैटर्न को डबल टॉप क्या हम इस वाले पैटर्न को डबल टॉप कंसीडर कर सकते हैं? राइट, हम इस वाले पैटर्न को डबल टॉप कंसीडर कर सकते हैं। देखो समझने वाली बात क्या है दोस्तों, आपको एक चीज समझ आनी चाहिए कि बायर्स एंड सेलर्स आर फाइटिंग, यानी जब बायर्स भी फाइट कर रहे हैं, सेलर्स भी फाइट कर रहे हैं, तो कौन विन करता है, किसकी विन करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, वो चीज समझ आएगी आपको। अभी हम देखो इसका एग्जांपल लेके चलते हैं, फिर मैं आपको पूरी डिटेल में बताता हूं कि कैसे यहां पे आपको एडवांस टाइप के डबल टॉप एंड डबल बॉटम समझने। सो यहां पे एग्जांपल देखते हैं भाई। सबसे पहले ये आप एग्जांपल देखो कि चार्ट पे कैसे डबल टॉप बनता है। देखो जैसे मार्केट अपसाइड की तरफ आ रहा था, राइट, यहां से रिजेक्शन फेस किया, फर्स्ट रिजेक्शन यहां से फेस किया, मार्केट आया, फिर वापिस अपसाइड की तरफ गया, यहां पे फर्स्ट रिजेक्शन फेस किया दोस्तों, यहां पे सेकंड रिजेक्शन फेस किया। जब ऐसा हो तो ये नेकलाइन ड्रॉ कर लेनी है भाई, यहां पे नेकलाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये ड्रॉ करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर में, ये आपको ड्रॉ कर लेनी है। यहां से ड्रॉ करिए आपने, और जैसे ही ये ब्रेक होता है वैसे ही रिटेस्ट पे आप एंट्री करोगे, और जितना ये वाला एरिया होगा उतना डाउन साइड जाने का यहां पर प्रोबेबिलिटी रहती है। फॉर एग्जांपल ये है 50 पॉइंट, तो यहां से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहती है कि 50 पॉइंट मार्केट यहां से डाउन जाएगा, यानी 50 पॉइंट ऑलमोस्ट मार्केट यहां से डाउन जा सकता है। तो इसलिए मैं आपको आगे बताता हूं कि कैसे रेशियो आपको निकालनी है। तो यहां पे एक और एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, पहले डबल टॉप का एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपको एडवांस लेवल की चीजें बताने वाला हूं दोस्तों। ये चीज अगर आपने पहले भी देखा होगा कि कैसे डबल टॉप बनता है, तो आपको नॉर्मली ये चीज पता होगी, राइट। यहां पे देखो मार्केट डबल टॉप बना करके मार्केट डाउन साइड की तरफ आया, बट यहां पे आपका स्टॉप लॉस भी हो सकता था, याद रखना, इसलिए डरना नहीं है भाई। इसका स्टॉप लॉस यहां पे जाता है, राइट, यहां पे स्टॉप लॉस जाता है इसका, यहां पे देखो। बट अगर आपने कैंडलस्टिक समझा होगा तो डेफिनेटली आप यहां पे ट्रेड में एंटर कर लेते, आप यहां पे ट्रेड में एंटर कर दे अगर आपने यहां पे कैंडलस्टिक समझा होता। अब समझने वाली बात क्या, अब मैं आपको समझाता हूं कि कैसे यहां पे डबल टॉप बनता है। देखो हम आज की वीडियो में ओनली 2 पैटर्न ही डिस्कस करेंगे, बट दोस्तों दोनों पैटर्न आपको कुछ इस तरीके से समझ आएंगे ना कि आप बहुत अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। देखो इसको कहते हैं हम एम पैटर्न, नॉर्मल, ये चीज सबको पता होगी। अब दोस्तों समझने वाली बात के कॉन्सेप्ट समझाता हूं आपको। जब देखो मार्केट अपसाइड की तरफ गया, इसको लाइन से कंसीडर मत करना, इसमें कैंडलस्टिक होगा, ऐसे ऐसे मार्केट ऐसे ऐसे अपसाइड जाएगा, ये चीज कंफ्यूजन नहीं करना है। मार्केट अपसाइड की तरफ गया, राइट, यहां से फॉर एग्जांपल यहां पे मार्केट का कोई भी भाव था 10 रुपये, एग्जांपल के लिए चलते 10 रुपये भाव था यहां पे किसी भी शेयर का, 10 रुपये से बढ़ के यहां पे वो हो चुका है 15 रुपए। अब यहां से यहां जब 10 रुपए की कोई चीज है 15 रुपए हो गई, इसका मतलब क्या है, यहां से बायर ने डोमिनेट किया, मार्केट अपसाइड गया, बायर ने डोमिनेट किया, मार्केट अपसाइड गया। अब यहां से यानी 15 रुपए से रिजेक्शन फेस किया, 15 रुपए से रिजेक्शन फेस किया, और यहां पे प्राइस कितना आ गया दोस्तों, प्राइस आ गया 13 रुपए, यहां पे प्राइस कितना आ गया 13 रुपए। अब यहां से वापिस बायर ने ट्राई करा, अब यहां से वापिस बायर ने ट्राई किया अपसाइड की तरफ ले जाने की, तो सेम अगर 15 रुपए से रिजेक्शन ले रहा है, इट मीन कि वहां पे प्रॉपर एम पैटर्न बन रहा है। बट यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक कर दे, फॉर एग्जांपल ये 15 रुपए का जोन था, राइट, 15 रुपए का जोन था, तो अगर मार्केट यहां पे पहुंच जाता है भाई 18 रुपीज, 16 रुपीज, 17 रुपीज, वट एवर, राइट। एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले रहे हैं आपको ताकि समझ आ पाए। 10 रुपए की कोई चीज थी, अब 18 रुपए हो चुकी है, 15 रुपए पे रिजेक्शन था, वो भी ब्रेक कर दिया। अब कॉन्सेप्ट क्या है, क्या इसको हम एम पैटर्न में कंसीडर करेंगे? अभी तक तो ये नहीं है, अभी तक तो ये इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव मार्केट स्ट्रक्चर में है, मार्केट यहां पे हायर लो फॉर्मेशन कर रहा है। बट अब क्या कॉन्सेप्ट है, देखो फॉर एग्जांपल यहां से मार्केट रिजेक्शन लेता है और मार्केट 15 रुपए से नीचे आ जाता है, यहां से रिजेक्शन लेता है, मार्केट 15 रुपए से नीचे आ जाता है, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आप लोग यहां पे एंटर करोगे ट्रेड में, बिकॉज इसको हम कहते हैं अग्रेसिव ट्रेड। अग्रेसिव क्यों? क्योंकि दोस्तों बायर ने मार्केट को अपसाइड की तरफ ले जाने की कोशिश करी, अगर बायर यहां पे प्रॉपर डोमिनेट करते तो ये लेवल ब्रेक होता अपसाइड की तरफ, बट यहां से अगर रिजेक्शन फेस किया और ये बहुत तेजी से रिजेक्शन आएगा और मार्केट डाउन की तरफ जाएगा। ये होता है एडवांस टाइप का दोस्तों डबल टॉप पैटर्न, एडवांस डबल टॉप पैटर्न।
तो यहां पे 15 रुपए पे रिजेक्शन लेगा, 15 रुपए पे रिजेक्शन नहीं लेगा वहां से, समझना। जिस पॉइंट पे आप देखोगे एक रिजेक्शन पॉइंट बना, वहां से रिजेक्शन ले रहा था, बट वहां से सेकंड बार रिजेक्शन नहीं लेगा। जब सेकंड बार रिजेक्शन नहीं लेगा, फॉर एग्जांपल उस जोन का ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकआउट हो गया अपसाइड की तरफ, और टॉप से रिजेक्शन फेस कर रहा, तो इस जोन को कहते हैं दोस्तों हम फेक ब्रेकआउट। तो दोस्तों जब ऐसा हो मार्केट में, और डबल टॉप के केस में सिनेरियो में हम बात करें स्पेशली, तो ऐसा हो तो डेफिनेटली आप वहां पे एंटर करोगे, टॉप पे ही आप एंटर कर लोगे। जैसे वो फेक ब्रेकआउट हुआ और 15 रुपए से नीचे आना स्टार्ट हुआ, आप ये 13 रुपए का जोन ब्रेक होने का इंतजार नहीं करोगे कि भाई ये ब्रेक होगा तभी एंट्री करेंगे, ऐसा नहीं है। यहीं पे आप एंटर करोगे, इसके हाई का स्टॉप लॉस 15 रुपए पे एंट्री करोगे, 18 रुपए का स्टॉप लॉस और डाउन साइड की तरफ ट्रेड। सो राइट, ये थोड़ा एडवांस टाइप के डबल टॉप होता है। देखो एक और बताता हूं आपको। अब देखो क्या दोस्तों इसको हम डबल टॉप कंसीडर करेंगे, क्या इसको हम डबल टॉप कंसीडर करेंगे? डेफिनेटली हम इसको डबल टॉप कंसीडर करेंगे। इवन दोस्तों इस वाले पैटर्न पे मैं खुद भी ट्रेड करना प्रेफर करता हूं, क्योंकि यहां पे आप देखोगे मार्केट अपसाइड की तरफ गया, रिजेक्शन फेस किया, डाउन की तरफ आया, राइट। यहां से फिर बायर ने ट्राई किया अपसाइड की तरफ, बट बायर कहीं ना कहीं वीक है। इसमें पॉइंट क्या है, इसमें देखो कॉन्सेप्ट क्या है, बायर कहीं ना कहीं वीक है। जब बायर वीक होगा, यानी जो खरीदार है वो वीक होगा, तो यहां पे कैसी कैंडल बनेगी दोस्तों? ऐसी कुछ कैंडल बनेगी ना, छोटी छोटी कैंडल्स, ऐसी कैंडल बनने वाली है ना, यहां पे छोटी छोटी कैंडल्स बनेगी, राइट। होपफुली आप समझ पा रहे हो, चीजों को कैच कर पाओगे। यहां पे छोटी छोटी कैंडल्स बनेगी, मतलब बहुत बड़ी बड़ी कैंडल नहीं बनने वाली है, क्योंकि अल्टीमेटली यहां पे बाइंग की स्ट्रेंथ वीक है। जब ऐसा होगा तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों? अब चीजें समझ आ रही है ना आपको? होपफुली जिस भाई ने कैंडलस्टिक समझा होगा, अब उसको चीजें समझ आएगी। अब क्या होगा दोस्तों, यहां पे कैसी कैंडल बनेगी भाई? यहां पे कैंडल बनेगी रेड कैंडल, और वो कैसी कैंडल होनी चाहिए? एंगल्फिंग कैंडल होनी चाहिए, पावर कैंडल होनी चाहिए। यहां पे पावर कैंडल आएगी और यहां से मार्केट डाउन की तरफ चला जाएगा, क्योंकि यहां पे अल्टीमेटली कौन डोमिनेट करेगा? सेलर डोमिनेट करेंगे, क्योंकि भाई यहां से रिजेक्शन फेस किया था, ये पॉइंट 1 हो गया, ये पॉइंट 2 होगा रिजेक्शन, यानी डबल टॉप पैटर्न में इसको हम कंसीडर करेंगे, एडवांस डबल टॉप पैटर्न में। तो जब ऐसा हो, यहां से तो समझना इस वाले पॉइंट से बायर ट्राई कर रहे थे अपसाइड की तरफ, यहां से रिजेक्शन फेस किया, सेलर ने नीचे गिराया, फिर बायर ने कोशिश करी, क्या वो सक्सेस हो पाए? क्या इस जोन को ब्रेक करने के लिए सक्सेस हो पाए? नहीं हो पाए ना। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, यहीं पे आपका एंटर कर लेना। अगर आपको यहां पे पावर कैंडल दिखे, एंगल्फिंग कैंडल दिखे, तो डेफिनेटली उसी कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ आप उसको ट्रेड करोगे, और आपका टारगेट क्या रहेगा दोस्तों? ये जोन ब्रेकआउट, यानी डाउन साइड की तरफ ब्रेकडाउन, राइट। सो यहां पे दोस्तों चीजें समझना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा यहां पे, क्योंकि हम जो चीजें समझाएंगे आपको कॉन्सेप्चुअल, बिल्कुल इजी, आपको एडवांस लेवल की चीजें मिल रही हैं यार। डबल टॉप पैटर्न आपने देखा होगा। अब देखो दोस्तों, यहां पे ये एडवांस लेवल का डबल टॉप पैटर्न, राइट। यहां पे फेक ब्रेकआउट हुआ कि नहीं हुआ भाई? मार्केट यहां से देखो अपसाइड की तरफ गया, फेक ब्रेकआउट हुआ, जबकि जोन ये था ना, इससे ऊपर गया। जब ऐसा होगा ना, फेक ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने का, मुझे पता है आपका डाउट आ रहा होगा। एक बात में एक पॉइंट बताता हूं, सिर्फ एक पॉइंट से आप समझ जाओगे। जब दोस्तों ब्रेकआउट होगा तो बड़ी कैंडल के साथ होगा, बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट होगा। जब फेक ब्रेकआउट होगा, मान के चलते हैं यहां पे ब्रेकआउट हुआ, अपसाइड गया, बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट नहीं हुआ ना। जब मार्केट बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, इट मीन कि वहां पे ब्रेकआउट की स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं है, बायर यहां पे ज्यादा पावरफुल नहीं है, बल्कि बायर्स ने यहां पे बड़ी कैंडल बनाई, बट टॉप में देखोगे आप तो रिजेक्शन फेस किया साथ साथ ही मार्केट ने। जब ऐसा हो, रिजेक्शन फेस करे, तो आपको नॉर्मली पता ही होगा, फेक ब्रेकआउट जब होता है तो मार्केट बहुत तेजी से गिरता है, मार्केट बहुत तेजी से गिरता है। ऐसे केस में दोस्तों आप क्या करोगे? ट्रेड होल्ड करते हो। जब फेक ब्रेकआउट होता है तो ट्रेड होल्ड किया जाता है, क्योंकि ये चीजें भी आपको मैं आगे बताऊंगा, ट्रेड होल्ड कैसे करते हैं, कब हम कब होल्ड करना चाहिए, कब नहीं। सो राइट, फेक ब्रेकआउट के केस में यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ, जब अपसाइड की तरफ मार्केट जा रहा था। अब एक कॉन्सेप्ट और भी क्लियर कर देते हैं यहाँ पे। देखो दोस्तों, जब फॉर एग्जांपल ये जोन है, अगर किसी जोन का ब्रेकआउट होता है, फॉर एग्जांपल ब्रेकआउट हुआ, अपसाइड की तरफ मार्केट गया, अब रिटेस्ट करता है, राइट, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करता है। देखो जिस भाई ने ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट वाली वीडियो नहीं देखी, प्लीज वो देख लो आप, तो वो चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी आपकी। मैं हालांकि बता रहा हूं यहाँ पे, बट फिर भी आपकी बहुत डिटेल में चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये एक जोन था, इस जोन का ब्रेकआउट हुआ,
राइट, ये ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट किया, बट यहां पे ये रिटेस्ट मतलब किस केस में कहते हैं, रिटेस्ट कहते हैं कि सेम जिस जोन को ब्रेकआउट किया उस जोन को रिटेस्ट करना, उस जोन को दोबारा टच करना, उस जोन को दोबारा टच करेगा तो मार्केट अपसाइड की तरफ चला जाएगा। भाई ये चीज हमें पता है, ये चीज हमें पता है, बट यहां पे कॉन्सेप्ट क्या कि जब ये दोस्तों रिटेस्ट करेगा तो ऑलवेज छोटी कैंडल से रिटेस्ट करना चाहिए, ऑलवेज छोटी कैंडल से रिटेस्ट करना चाहिए। अगर ये बड़ी कैंडल के साथ रिटेस्ट करने आ रहा है तो इट मीन कि भैया वो फेक ब्रेकआउट हो चुका है, इट मीन कि वो फेक ब्रेकआउट वहां पे हो चुका है। सो होपफुली ये चीज क्लियर हो गई होगी फेक ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट की। अभी हम एक और पैटर्न यहां पे डिस्कस करेंगे, डबल बॉटम पैटर्न, सेम कॉन्सेप्ट है, राइट, इसी वीडियो में डिस्कस करें या नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें, इसी में डिस्कस कर लेते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है, बस इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है, बस थोड़ा सा समझने वाली बात है। वो रेजिस्टेंस पे बना था, टॉप पे बना था, या बॉटम पे बनेगा, वो यानी डबल टॉप पैटर्न, जैसे टॉप से समझ आ रहा है डबल टॉप जिसको हम एम पैटर्न भी कहते हैं, एंड डबल बॉटम जिसको हम डब्ल्यू पैटर्न भी कहते हैं। तो डबल बॉटम पैटर्न ऑलवेज बॉटम पे बनेगा, डबल टॉप पैटर्न टॉप पे बनेगा। सो राइट, इस पे कॉन्सेप्ट क्या है भाई, इस पे कॉन्सेप्ट भी बड़ा इजी है भाई, बहुत आपको बहुत चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करनी है। मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ आया था, यहां से सपोर्ट लिया, अपसाइड की तरफ ट्राई किया, डाउन साइड की तरफ आया, यहां से फिर अगेन फर्स्ट सपोर्ट बनाया, सेकंड सपोर्ट बनाया, रिटेस्ट किया अपसाइड की तरफ, राइट। ये नेकलाइन कहते हैं इसको, राइट, इसको नेकलाइन कहते हैं। जैसे ये ब्रेकआउट करती है तो यहां पे हम दोस्तों एंटर करते हैं, किस सिनेरियो में हम यहां पे एंटर करते हैं, जब प्रॉपर यहां पे दो बार यहां पे सपोर्ट लेता है मार्केट, प्रॉपर सेम जोन से सपोर्ट ले तो हम नेकलाइन पे एंटर करते हैं। अदरवाइज जो मैंने एडवांस लेवल के दो चीजें आपको बताई हैं उस पे तो हम भैया यहां कहीं पे कूद जाएंगे, यहां कहीं पे घुस जाएंगे, क्योंकि भाई हमें पता है इसकी प्रोबेबिलिटी 90% है जो हमने आपको एडवांस लेवल पे बताया, क्योंकि वो बनेंगे फेक ब्रेकआउट से या फिर स्ट्रेंथ, वीकनेस स्ट्रेंथ से, राइट। सो नाउ गाइस, तो डबल बॉटम के भी कुछ एडवांस पैटर्न होते हैं, डबल बॉटम भी एडवांस टाइप से बनता है। कैसे, देखो दो तरीके से मैं बताता हूं आपको, राइट, एक तो ये हो गया दोस्तों, एंड सेकंड हो गया, अब सेम पॉइंट पे सेम चीज समझनी है आपको, जो चार्ट पे देखने को मिलेगा ना तो आपको चीजें समझ आएगी। अभी आपको कहीं ना कहीं थोड़ी कंफ्यूजन भी हो रही होगी, बट देखो समझना है, ये पॉइंट 1 है, मार्केट डाउन की तरफ आ रहा था, बायर ने ट्राई किया मार्केट में यहां से यहां तक अपसाइड की तरफ लेकर गए, बट पॉइंट 2 जो पॉइंट 2 बनेगा वो इस लो से अपसाइड की तरफ बनने वाला है। हालांकि यहां पे तो आपको देखोगे मार्केट स्ट्रक्चर ही चेंज हो रहा है, बट समझना यहां पे सेलर डोमिनेट करेंगे, यहां पे बायर डोमिनेट करेंगे, ये कैंडल्स बड़ी होनी चाहिए, ये बायर की कैंडल बड़ी होनी चाहिए, एंड फिर सेलर्स ट्राई करेंगे। अब कॉन्सेप्ट क्या, वहां पे ग्रीन कैंडल छोटी बनेगी, यहां पे रेड कैंडल छोटी बनेगी, वहां पे यानी डबल टॉप में ग्रीन कैंडल्स छोटी बनेगी, डबल बॉटम में रेड कैंडल छोटी बनेगी, और आप यहीं पे एंटर करोगे, आप यहीं पे एंटर करोगे अपसाइड के टारगेट। तो ये जोन एक्सपेक्टेड होता है दोस्तों ब्रेकआउट का। एंड ये वाला दोस्तों, ये मेरा बहुत ही पैटर्न प्यारा पैटर्न है, क्योंकि यहां पे ट्रैप होते हैं बहुत से लोग फेक ब्रेकआउट, यानी फेक ब्रेकआउट के चक्कर में। यहां पे समझना कि आपको देखो मार्केट डाउन की तरफ आया, नेकलाइन से रिजेक्शन लिया, डाउन चला गया। अब जैसा कि मैंने बताया था कि यहां पे लेके चलते हैं, 100 रुपीज भाव था, 80 रुपीज भाव आया, 90 रुपीज से वापिस सपोर्ट लिया, एंड यहां पे 75 रुपीज तक गिरा, यहां पे 75 रुपीज तक गिरा। तो यहां पे होगा क्या, अगर मार्केट वापिस से 80 रुपीज से अपसाइड की तरफ आएगा, हालांकि यहां पे सेलर की स्ट्रेंथ थी, हालांकि यहां पे सेलर की स्ट्रेंथ थी, बट अगर बायर को लड़ना है सेलर के साथ तो यहीं से मार्केट को अपसाइड लेकर के जाएगा, अगर बायर को फाइट करना है तो यहीं से मार्केट को अपसाइड की तरफ लेके जाएगा। तो इस पॉइंट से आपको क्या देखना है, अगर यहां पे कोई बाइंग कैंडल बने, बाइंग कैंडलस्टिक बने, जो हमने बाइंग कैंडलस्टिक में डिस्कस किया था, तो राइट यहां पे आपको देखना है वैसी कैंडल बननी चाहिए। कैसी भैया, यहां पे ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, जैसे ग्रीन कैंडल बने और 80 रुपीज से अपसाइड प्रीमियम जाना स्टार्ट हो, 80 रुपीज से अपसाइड प्रीमियम जाना स्टार्ट हो, तो आप यहां कहीं पे एंटर करोगे, आप यहां कहीं पे एंटर करोगे, और ये वाला जोन यानी 90 रुपीज का जोन एक्सपेक्टेड होगा आपका ब्रेकआउट। तो इसके भी हम एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों, फिर आपको चीजें समझ आएंगी। राइट, एग्जांपल देखेंगे डबल बॉटम के, हालांकि मैंने डबल टॉप अच्छे से समझाया आपको, तो उससे ही सेम रिलेटेड है डबल बॉटम। सो यहां पे देखो आपको प्रैक्टिकली चीजों को समझना है। चार्ट पे बताओ मुझे भाई कहां पे डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है, कहां पे बन रहा है भाई, देखो जल्दी जल्दी देखो, सब लोग देखो कहां पे डबल बॉटम पैटर्न बनने लग रहा है। राइट, यहां पे देखोगे मार्केट डाउन की तरफ आया, यहां पे देखो आप,
राइट, बॉटम 1 बॉटम 2, नेकलाइन ब्रेक हुई, नेकलाइन ब्रेक हुई, मार्केट अपसाइड की तरफ। अगला पैटर्न देखते हैं। अब यहां पे ढूंढो भाई कहां पे डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है। हालांकि यहां पे तो प्रॉपर दिख रहा होगा आपको, चार्ट पे दिख रहा है, मार्केट डाउन की तरफ आया, ये बॉटम 1 बनाया, ये बॉटम 2 बनाया, देखो अपसाइड लेके गई। यहां पे देखो बाइंग स्ट्रेंथ आई, सेलिंग स्ट्रेंथ आई, एंड डबल 2 पॉइंट से, मतलब जो 2 पॉइंट है वहां पे डबल बॉटम बनाया, अपसाइड की तरफ मूव। हालांकि नेक्स्ट डे देखोगे आप तो मार्केट भी गैप अप ओपन हुआ, नेक्स्ट डे देखोगे मार्केट गैप अप ओपन हुआ, राइट। यहां पे देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। सो राइट, ये वाला देखो, ये एडवांस लेवल का जो मैंने आपको बताया, एडवांस लेवल का जो मैंने आपको बताया, देखो मार्केट डाउन की तरफ आया, यहां पे सिंगल बॉटम बनाया, मार्केट डाउन की तरफ आया, सिंगल बॉटम बनाया, अपसाइड गया। अब देखो दोस्तों, इस वाले जोन का ब्रेकआउट हुआ ना, इस वाले जोन का ब्रेकडाउन हुआ, सॉरी, तो यहां पे देखो ये जोन, यहां पे अंदर, यहां से यहां कहीं से अगर सपोर्ट लेता मार्केट, यहां कहीं से अगर सपोर्ट लेता तो इसको हम 2 पॉइंट कंसीडर करते। बट इस वाले पॉइंट पे जैसे मैंने आपको बताया कि एडवांस जोन, एडवांस लेवल के जो डबल बॉटम पैटर्न है, तो इसको हम 2 पॉइंट कंसीडर करेंगे। एंड दोस्तों जैसे आप देखोगे यहां पे, इस वाले जोन पे देखो आप, इस वाले जोन पे देखो हमारा डोजी फॉर्मेशन भी हुआ, और यहां पे देखोगे आप कैंडलस्टिक भी बना, राइट, ग्रीन कैंडलस्टिक बना। उसके बाद देखो इसका हाई भी ब्रेक हुआ, बहुत सी चीजें आप रिलेट कर पा रहे हो ना आप। तो यहां पे देखो मार्केट डाउन की तरफ आया, अपसाइड गया, फिर डाउन गया, इस जोन का ब्रेकडाउन किया। बट मैंने क्या कहा था आपको कि वहां पे छोटी छोटी कैंडल्स बनेंगी, छोटी कैंडल्स रेड बनेंगी, फिर जाकर के एक बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद छोटी छोटी कैंडल्स आई। एंड जैसे ही इस जोन को ब्रेक करना स्टार्ट करे, वैसे ही आप एंटर करोगे, वैसे ही आप एंटर करोगे। ये दोस्तों एडवांस लेवल का डबल बॉटम पैटर्न है। अगर नहीं समझ आए फिर भी कमेंट करना, क्योंकि आपको पूरी डिटेल में फिर दोबारा से समझा दिया जाएगा। अब देखो दोस्तों मार्केट अपसाइड की तरफ मूव, बहुत तेजी से मूव आएगा, क्विक मूव आएगा, डबल बॉटम पे भी और डबल टॉप पे भी। जब फेक ब्रेकआउट होगा, यहां पे कैसा ब्रेकआउट हुआ भैया, फेक ब्रेकआउट। जब ऐसा होगा तो आपको यहीं पे एंटर कर जाना है, यहां पे ही एंटर कर जाना है, क्योंकि भाई रिस्क छोटा बनेगा, टारगेट बड़ा बनेगा। रिस्क छोटा बनेगा, टारगेट 1:4, 1:5 तक भी जाता है फेक ब्रेकआउट के केसेस के अंदर। सो नाउ गाइस, उम्मीद करता हूं आपको ये वाले पैटर्न समझ आ गए। 2 पैटर्न डिस्कस करें। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में हम सिंगल पैटर्न डिस्कस करें, क्योंकि डिटेल में डिस्कस हो जाएगा सिंगल पैटर्न, तो आप प्लीज कमेंट करना, या फिर डबल पैटर्न ही हम कंटिन्यू रखें, क्योंकि डबल पैटर्न भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं। हालांकि मुझे लगता है डबल पैटर्न में थोड़ी वीडियो बड़ी बन सकती है। सो प्लीज आप बताना कि अगर सिंगल पैटर्न कंटिन्यू करना है तो सिंगल पैटर्न हम कंटिन्यू करेंगे, या फिर डबल पैटर्न कंटिन्यू करें, मतलब एक वीडियो के अंदर एक पैटर्न डिस्कस करें या फिर 2 पैटर्न डिस्कस करें। सो नाउ गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। एंड वीडियो में कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पे आए हो, एंड वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।